रे सा करे रे सा करे रे सा करे आ रे सा करे आ मम्मा 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 आओ ना, मुझे ये पतंग आसमान में चढ़ानी है। मम्मा मम्मा मैंने आपको हर जगह ढूंढा पर आप मुझे घर में कहीं नहीं मिले। फिर पापा ने बताया कि आप हमें छोड़कर चली गई बिना अपना पता बताए। मेरा आसमान चुराकर तुम अपना आसमान पाने के लिए चली गई। जानती हो तुम्हारे जाने के बाद एक एक दिन बोझ बनकर पीसता है मुझे। एक एक रात दिल में गहरे घाव कर जाती है। ये पतंग मैंने सिर्फ इसलिए संभाल कर रखी है ताकि मुझे ये याद रहे कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी? गलत। मैं तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ। यहाँ मैंने अपनी एक अलग सी दुनिया बसा रखी है, सबसे दूर। मेरी अपनी दुनिया जहां मुझे किसी की जरूरत नहीं और तुम्हारी जरूरत तो बिल्कुल नहीं। जब उन बेसहारा मासूम बच्चों के साथ खेलती हूँ ना, उन्हें खुश देखती हूँ, उन्हें हंसता हुआ देखती हूँ, तो उनकी हंसी में मैं अपनी रोने की आवाज को सुन ही नहीं पाती। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आनंद आश्रम के लिए टिफिन तैयार है? जी भाभी। सब कुछ अच्छे से भरवा देना, लड्डू, चिक्की, उंधिया, पूरी और हाँ, अचार और पापड़ रखना मत भूलिएगा। सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना, वहाँ कुछ भी कम नहीं पड़ना चाहिए। जी भाभी जी। मम्मी जी और प्रवीण काका बस कुछ ही देर में आश्रम के लिए निकलने वाले हैं, ठीक है? जी भाभी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तुम बेसमेंट में इस वक्त क्या कर रहे थे? वो एक इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढ रहा था। फाइल? हाँ, एक ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल है। लेकिन तुम अपने ऑफिस का सारा काम तो कंप्यूटर पर ही करते हो ना? वो राजवी, वो एक पुरानी फाइल है। तो फिर वो शायद ऑफिस में होगी या तो स्टडी रूम में। राजवी, वहाँ पे नहीं मिली इसलिए मैं बेसमेंट आया ना ढूंढने के लिए। तो मिली? नहीं मिली। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारी फाइल ढूंढने में मदद करती हूँ। अगर वो फाइल नहीं मिली तो पापा जी तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे ना? अरे नहीं राजवी, तुम भी ना राजवी, क्या FBI एजेंट की तरह सवाल जवाब करने लगी?
और तुम जाओ ना, पतंग उड़ाओ, बहुत मजा आएगा। और मेरे ख्याल से पापा या वैभव ने ही फाइल ली होगी। वैसे भी मुझे बहुत काम है। तुम जाओ ना। ये चाबी सिद्धार्थ के पास है। जरूर कोई बात है जो वो मुझसे छिपा रहा है। चल भाई डिक्की खोल, सामान निकालना है। देखो, अरे देखो लोग झगड़ रहे हैं। खींचे खींचे खींचे, अरे 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 मजा आ रहा है। देखो 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 हमारी अरे काटा 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 काटा। मजा आया ना। आराम से ठीक है आप? ठीक है दादाजी। बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन ये बुढ़ापे की खांसी दवाइयों से थोड़ी ना कम होगी। इससे तो किसी अपने का हाथ शीट पे सहलाना चाहिए, तो ये कम होगी, है ना? खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्योंकि तूने पिछले 10 दिनों से मेरे जीवन को भी उत्तरायण बना दिया है। इतने रंग भर दिए हैं, इतने रंग भर दिए हैं। कैसे हो देशपांडे काका? आज 12 साल में पहली बार कोई फरियाद नहीं। मैंने जो मंगवाया था वो लाई हो? कैसे भूल सकती हूँ मैं? सुरेश, ये देखिए आ गई आपकी मिठाई। लीजिए। पहले बार त्योहार के दिन मेरे परिवार का आज कोई साथ है। सुरेश, ये मिठाई सबको खिलाना और कहना ये मिठाई देशपांडे काका के ओर से है। एक मिनट, ये सब में बांट देना, ठीक है? ये लीजिए तिल का लड्डू। मेरी सास आज भी उत्तरायण के वक्त खुद अपने हाथों से तिल के लड्डू बनाते हैं। वाह 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 वाह। और इसमें सिक्का भी छुपाते हैं। लड्डू में सिक्का? हाँ, हमारे गुजरात में रिवाज है। हर एक लड्डू में 25 पैसा, 50 पैसा और कुछ ही लड्डू में 1 रुपया रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिसके लड्डू में 25 पैसा निकले उसका साल ठीक ठाक जाएगा, लेकिन जिसके लड्डू में 50 पैसा निकले उसका साल अच्छा जाएगा। मगर जिसके लड्डू में 1 रुपया निकले, कहते हैं कि भगवान उस पर प्रसन्न होता है। वो जो भी काम हाथ में लेता है वो सफल होता है। और जिसे कुछ ना निकले वो क्या समझे? वो समझे कि सिक्का पेट में उतर गया तो अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मैं अभी आती हूँ। मैं आपके पास ही आ रही थी। ऊंधिया गरम हो गया? अरे भाभी कभी दोबारा कहना पड़ेगा। ऊंधिया फरसान सब गरम करवाया और पुरिया तलने की शुरुआत भी करवा दी। मैंने सबकी थालियां भी लगवा दी। बस सब लोग खाने को आए, उतनी देर है। तो बस 10 मिनट में मैं और देवकी सबको लेकर आते हैं। ये हाँ, ये देवकी है, देशपांडे काका की पोती। वैसे तो उनकी पोती नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सेवा करती है। बहुत अच्छी लड़की है।
मैं तो सोच रही थी कि वैभव के साथ उसकी शादी करवा दूं, लेकिन अरे मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल गया, मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल गया। देखो, अरे दादाजी। देव की शाह इधर भी पहुंच गई। अरे वाह, दिखाओ। मैं तो जानती थी कि 1 रुपए का सिक्का तुम्हारे लड्डू से ही निकलेगा। और वैसे भी जो बुजुर्गों की सेवा करता हो उसका नसीब बुरा होना तो भी अच्छा हो जाता है। मेरा आशीर्वाद है कि जीवन में तुम्हें वो सब मिले जो तुम चाहती हो। रुपये का सिक्का क्या भाभी, इसके लड्डू में से पूरी तिजोरी निकले ना तो अभी मैं इसके नसीब अच्छे नहीं मान सकता। आप जिसे बहू बनाकर घर मंदिर में बिठाना चाहती हो ना, उससे ईश्वर किसी मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बिठाने की तैयारी कर रहा है। काका, 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 क्या कर रहे हो आप? अरे तुम लोग नाचो, मैं अभी आती हूँ। नमस्ते, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति मिस्टर विरानी। आइए ना, आइए। आइए, मिठाई खाइए। मैं अब मिठाई खाने नहीं आया हूँ, हम लोग काम की बात करें। ये त्योहार की मिठाई है, मना नहीं करते। पहले सेटलमेंट की बात पूरी कर लें, फिर त्योहार की और खुशी की मिठाई साथ खाएंगे। क्या सोचा है आपने? कितने में सेटलमेंट करना चाहती है? आप बस रकम बताइए और बस्ती खाली करने का दिन तय कीजिए। त्योहार के दिन मैं काम की बात नहीं करती। भाई साहब, आप तो समझदार लगते हैं, आप इन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? है समझदार? हाँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ। बोलो क्या समझाना है? बस यही कि आज आसमानों में पतंग से रंग भरने का दिन है। आज पैसे जैसी बेरंग चीजों की बातें करके अपना मूड क्यों खराब करे? वैभव, ये ऐसा प्रवीण काका, और ये क्या त्योहार की रट लगा रखी है आपने? वक्त जाया करने का बहाना क्यों बना रही है? और वैसे भी आपका त्योहार तो है नहीं, आपका मजहब तो बच्चों की खुशियों का कोई मजहब नहीं होता। ये बात अच्छे से समझ लीजिए और अपने जहन में उतार लीजिए। कुछ चीजें अनमोल होती है। बच्चों की मुस्कुराहट, उनकी मासूमियत, उनकी आंखों के सपने आज तक कोई अमीर आदमी खरीद नहीं पाया। आप तो पैदा भी किसी नामी अस्पताल में हुए होंगे। आपके सर पर पड़ने वाली धूप को छाते से ढकने वाले आपके हजारों नौकर ऐसे ही किसी बस्ती से आते होंगे। मिस्टर वैभव विरानी, आप जैसे बड़े लोगों के सफाईदार घर इनकी बदौलत साफ रहते हैं। आपके पार्टीज की शान भी इनके ही परोसे हुए खाने से बढ़ती है। इफ यू रियलाइज मिस्टर विरानी, आपकी जिंदगी का हर सुख, हर शान इनकी ही मजदूरी की बदौलत है। इनके कभी ना पूरे होने वाले सपनों की जरूरत आप जैसे अमीरों को जिंदा रखती है। आंखें फाड़कर मत देखिए मिस्टर विरानी, इनको समझने के लिए
दर्द सहना पड़ता है। मिस्टर फिरानी, जिस दिन आपको इस जमीन पर अपने होटल के बजाय इन बच्चों का मुरझाया हुआ बचपन दिखाई दे, उस दिन मैं आपसे सेटलमेंट की बात करूंगी। जाइए, मेरा मूड नहीं है। पहली बार इससे मिलकर ऐसा लगा कि इस लड़की के दिल में बारूद भरा है। ऐसा ही बारूद मैंने मांगरोल में देखा था मोतीलाल काका के दिल में। वैभव, हाँ, संभाल कर काम करना इसके साथ। हाँ, कहीं इसके दिल का बारूद तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ना उड़ा दे। तुम आपने बुलाया पापा? हाँ सर। मैंने तुम्हें और वैभव दोनों को बुलाया था सर। वैभव तो घर पे नहीं है पापा, वो बस्ती खाली करवाने के सिलसिले में कुछ अर्जेंट वर्क था उसे। That's my boy। इसीलिए मैंने अपने सारी कंपनीज के नाम वैभव के नाम से रखे हैं, ताकि हमारी कंपनीज भी अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की ओर ऐसे ही भागते रहे जैसे वैभव अपने सपनों के पीछे भागते रहता है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? खिचड़ा खाने? आज सुबह बा ने बताया ना, पूरे परिवार को साथ बैठकर खिचड़ा खाना है। भूल गए क्या? तुम इतने सरप्राइज क्यों होगी उससे? क्योंकि पापा आप तो परंपराओं को नहीं मानते ना। ऐसा किसने कहा? जो परंपरा हमारी कामयाबी के आड़े नहीं आए उसे मानने में क्या हर्ज है? यस पापा, यू आर राइट। अब काम की बात। वैभव को वो टेंडर तैयार करना था, लेकिन वो बाहर गया है, तो वो टेंडर तुम तैयार करना अभी। टेंडर की तारीख 5 दिन बाद की थी, लेकिन स्पेशल केस करके उसे कल की तारीख तय कर दी गई। जैसा कि तुम जानती हो, राइजिंग ग्रुप पहली बार शिपिंग के बिजनेस में कदम रख रहा है। इस बार भी हमारा कंपटीशन वैभव इंडस्ट्रीज के साथ ही है। हमारे टेंडर भरने की स्ट्रैटेजी तो तुम जानते हो सेठ, सीधा साधा गणित, मेरा बनाया हुआ गणित, 2 और 2 22 वाला गणित। सर, बिजनेस की दुनिया में एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिली है। बिजनेस करने का उनका तरीका दुनिया से अलग है सर, और मैं जानती हूँ कि अगर मैं उनके तरीके से बिजनेस करूंगी तो कभी नहीं हारूंगी। पिछले 7 साल से ये टेंडर हमें मिलते आया सिद्धार्थ, कल भी वैभव ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही मिलना चाहिए। जी पापा। That's my boy। मिस्टर I.M. फिरानी, आप आज तक हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी से जीते हैं, पर मैंने भी बहुत स्टडी किया है आपको और आपके तरीकों को। अब आपकी ही स्ट्रैटेजी से मैं आपको हराऊंगी।